हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां हम आपको आपके करियर गाइडेंस और मोटिवेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ में फ्रेंड्स हम आपको आपके करियर को मोटिवेट करने वाले वीडियोज़ तथा एजुकेशनल वीडियोज़ की जानकारी भी टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि है जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट नौकरी कैसे पाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में आगे फ्यूचर में आपको इस फील्ड में कौन कौन से स्कोप जो हैं वो मिल पाते हैं। साथ में फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद यदि आप उसके साथ में गवर्नमेंट नौकरी की भी तैयारी करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो आगे फ्यूचर में आपको करियर की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी जो हैं वो मिल पाती हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने भी जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है और उसके बाद यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करने का यदि आपने सपना देखा है, गवर्नमेंट नौकरी की यदि आप प्रिपरेशन करते हैं, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तथा आपकी गवर्नमेंट नौकरी की प्रिपरेशन करने में, उसकी तैयारी करने में भी काफ़ी ज़्यादा आज का वीडियो आप सभी को मोटिवेट भी करेगा। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिनों पहले मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आया था, जिसमें एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि सर, आफ्टर जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हम कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी सरकारी नौकरी हमें मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो आप सभी के लिए तैयार किया है, आप सभी के लिए डोमिनेट भी किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यदि आप जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद यदि आप गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जीएनएम नर्सिंग के बारे में समझना होगा, जीएनएम नर्सिंग के बारे में जानना होगा कि जीएनएम नर्सिंग क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जीएनएम नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा हल्की सी जानकारी देता हूं। देखिए, जीएनएम का अर्थ होता है फ्रेंड्स जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यह एक आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 3 इयर्स की होती है। जीएनएम का जो नर्सिंग कोर्स होता है, इसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। 3 इयर्स का आपका ये डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें फ्रेंड्स आपको नर्सिंग के बेसिक और एडवांस नॉलेज जो है वो आपको सिखाई जाती है इस कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद में फ्रेंड्स आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स जीएनएम नर्सिंग के बारे में मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी। यदि आप जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद में गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको जीएनएम नर्सिंग के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स क्या है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि यदि आप जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट नौकरी में आपको इस सेक्टर में कौन कौन से जो ऑप्शन हैं वो मिल पाते हैं, कौन कौन से आपको करियर की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल पाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप गवर्नमेंट सेक्टर में कई प्रकार की पोस्टों के लिए, नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको कुछ पोस्टों के बारे में बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की कुछ चुनिंदा पोस्टें हैं जिनके लिए जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स जो है वो मांगा जाता है। यदि जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स यदि आपने कर रखा है, तो उसके बाद में आप इन गवर्नमेंट की पोस्टों के लिए जो नौकरियाँ निकलती हैं, भर्ती की निकलती हैं इन पोस्टों के लिए, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली पोस्ट है स्टाफ नर्स की, जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर, स्वास्थ्य निरीक्षक जिसे हम हेल्थ इंस्पेक्टर बोलते हैं, इसके अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जिसे बोलते हैं, इसके अलावा नर्सिंग ट्यूटर। ये 6 पोस्टें होती हैं जो कि जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में यदि आप गवर्नमेंट नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं, चिकित्सा विभाग की नौकरी यदि आप करना चाहते हैं सरकारी, तो इन पोस्टों के लिए आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट नौकरी आप कैसे पा सकते हैं। यदि आपने जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में यदि आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट नौकरी जो है वो आगे कैसे मिल सकती है, किस प्रकार से आप गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में अब आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में आप गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ मेन स्टेप जो हैं वो फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है
आपका एलिजिबिलिटी चेकअप, जिसे हम बोलते हैं पात्रता जांच। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपना जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। बिना किसी बैक के, बिना किसी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिए आप अपना जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स अच्छे परसेंटाइल से, अच्छे मार्क्स से सबसे पहले क्लियर करें, और उसके बाद में आप एक रजिस्टर्ड नर्स जो हैं वो कहलाते हैं। जैसे ही आप अपना जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हैं, रजिस्टर्ड नर्स आप एक बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आपको अपना जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है वो सक्सेसफुली बिना किसी सप्लीमेंट्री के बैक एग्ज़ाम दिए आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना रहता है फ्रेंड्स, वो है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं एग्ज़ाम की तैयारी। देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न गवर्नमेंट पोस्टों के लिए अलग अलग यानी डिफरेंट एग्ज़ाम हैं वो होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एम्स में काफ़ी सारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है, जिसे हम बोलते हैं पूरे देश भर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स हॉस्पिटल्स जो हैं वो हैं, जिनमें अलग अलग पोस्टें जो हैं वो निकलती हैं नर्सिंग के लिए। इसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें स्टाफ नर्स के लिए जो पोस्ट है वो निकलती है, उसके लिए आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पे जो नर्सिंग की जो एग्ज़ाम होता है, नर्सिंग की जो वैकेंसी निकलती है, जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स उसमें मांगा जाता है योग्यता, उसकी पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर ये यानी राज्य सरकार के लेवल पर ये भर्ती जो है वो निकाली जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अलग अलग गवर्नमेंट नौकरियों के लिए, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है वो आपको करनी पड़ती है, यदि आप जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद में यदि गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम सिलेबस की, कि यानी आप अपना जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार के एग्ज़ाम के सिलेबस की जो है आपको तैयारी करनी पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए आपका सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा अलग सिलेबस जो है वो आपको इसमें पढ़ना पड़ता है, उसकी स्टडी भी करनी पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, जर्नली निम्नलिखित सब्जेक्ट्स पर आपको कमांड बनाना जो है वो ज़रूरी होता है। कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपके लिए, जो हर एग्ज़ाम में आपके लिए जो है वो आते हैं। इसमें पहला है नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन का आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसमें से क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पुटअप किए जा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इस सब्जेक्ट में से भी आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के पेपर में आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट होता है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपका इसमें से हो सकता है जिसमें आपको इसका आंसर देना पड़ सकता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टेटिक और गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग, इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और फार्माकोलॉजी, इसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जो कि बेसिक जीके होती है आपकी। जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जनरल नॉलेज हैं, इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो है जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट की अलग अलग वैकेंसी के एग्जामों में आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हर एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट सिलेबस जो है वो होता है, उसकी आपको प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बताए, इनकी आपको ईजिली जो है तैयारी करनी होती है। अच्छे से आप इन सब्जेक्टों की तैयारी करें ताकि आप जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में इजीली गवर्नमेंट नौकरी की अच्छे से तैयारी कर सकें, प्रिपरेशन कर सकें और आप गवर्नमेंट नौकरी इजीली प्राप्त भी कर सकें। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सैलरी और आपके आगे के फ्यूचर के स्कोप के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं और आप गवर्नमेंट नौकरी में सेलेक्ट भी हो जाते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, गवर्नमेंट नौकरी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, तो आपको उसके बाद में पोस्टिंग भी मिल जाती है। पोस्टिंग मिलने के बाद में फिर आपका सैलरी पैकेज जो है वो क्या रहता है, इसके बारे में आपसे के साथ मैं डिस्कशन करता हूँ। सैलरी आपको कितनी मिल पाती है? देखिए, गवर्नमेंट नौकरी में सैलरी बहुत ही आकर्षक होती है, सबसे पहली बात तो यह होती है, और टाइम के अकॉर्डिंग
आपको प्रमोशन भी इसमें मिलते रहते हैं। सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में यदि एक फ्रेशर कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करने के बाद में किसी भी पोस्ट पर यदि आप लगते हो मेडिकल सेक्टर में, तो आपको एक फ्रेशर कैंडिडेट्स को नॉर्मली जो ओपनिंग सैलरी है उसकी एक स्टाफ नर्स की जो ओपनिंग सैलरी है वो 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको स्टार्टिंग सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, जो कि बढ़ते बढ़ते 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी उसको महीने के एंड में जो है वो इस पोस्ट पे मिल पाती है। तो किसी भी पोस्ट पे यदि आप लगें, हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे लगें या नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पे लगें, तो हर पोस्ट पे के अकॉर्डिंग मिनिमम जो सैलरी है वो आपको 30,000 रुपीज़ से मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो कि 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके जैसे जैसे आपके प्रमोशन होते जाते हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, काम करने का अनुभव आपको आता जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वो भी इंक्रीज़ होती चली जाती है और आपको एक अच्छी सैलरी का पैकेज जो है वो गवर्नमेंट नौकरी में इस पोस्ट पे मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ आपकी फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी के बारे में। फ्यूचर की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती हैं आपकी। देखिए, फ्यूचर में आप हायर एजुकेशन लेकर और भी हाई पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप नर्सिंग का जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, उसके बाद में आप नर्सिंग के फील्ड के और भी डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हैं। आप एमडी कोर्सेज भी कर सकते हैं, मास्टर कोर्सेज भी आप इस फील्ड में कर सकते हैं। उसे हाई एजुकेशन लेने के बाद में आप हाई पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाई पोस्टों के लिए यानी उच्च पदों के लिए वैकेंसी जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में निकलती रहती है टाइम टू टाइम, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग डायरेक्टर की पोस्ट निकलती है, ये हायर पोस्टें होती हैं, उच्च पद होते हैं जिनके लिए आप आगे अप्लाई भी कर सकते हैं हाई एजुकेशन लेने के बाद। तो दोस्तों, यह थी ये कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपको बताई जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में आप गवर्नमेंट नौकरी कैसे पा सकते हैं, गवर्नमेंट नौकरी के कैसे आपको जो अवसर हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो तमाम जानकारी मैंने आपको आज के इस वीडियो में जीएनएम नर्सिंग के कोर्स के बारे में बताई तथा उसके गवर्नमेंट नौकरी के प्राप्त करने के बारे में भी बताई। तो फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है या माइंड में किसी प्रकार का कोई इशू है या कोई कमेंट आप हमें आज के इस टॉपिक से लेकर पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट टाइप करना ना भूलें। हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी नई नई तरह की एजुकेशनल मोटिवेट वीडियोज़ की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।